ओम शांति। आज 27 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार। सतगुरु के वरदानों से, सतगुरु की दृष्टि से, शक्ति से भरपूर होने का दिन है। आज परम सतगुरु से वरदान लेते हुए हर रूह को वरदान बांटेंगे अपनी मनसा शक्ति के द्वारा। जो भी आत्माएं सामने आए, किसी एक को भी खाली नहीं भेजना, उसको दिल से वरदान ज़रूर देना है। स्वयं भी वरदाता बाप से वरदान लेना है। मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। स्नेही मूर्त आत्मा सदा हरेक के प्रति स्नेही मूर्त बनकर स्नेह का वरदान बांटती है। भले कोई कैसा भी क्यों ना हो, सदा हरेक के प्रति हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त बनकर माया पर, प्रकृति पर, विकारों पर विजयी बनना है। अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति को स्नेह संपन्न रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, विकार ज्वाला रूप में हो, प्रकृति का रूप हो, आप बच्चों को अपनी स्नेही मूर्त को नहीं छोड़ना है। बहुत सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि विघ्नों से घबराओ मत, शक्तिशाली बनो। एक बहुत अच्छी बात जो अंत मते सो गति पाने के लिए है, वो बाबा ने आज सिखाई कि आपका काम है चुप रह के बाबा को प्यार से याद करना। जब आप चुप रह के याद करते हैं तो उससे अंत मते सुगति हो जाएगी। जो बाबा पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ो, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो। सदा स्वस्थ रहना है तो एक की ही याद में रहना है। आप कर्म योगी हो, कर्म भी करो, लेकिन कर्म करते भी बुद्धियोग बाप से लगा रहे। बाबा कहते मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहता, सिर्फ यही कहता हूँ, हाथों से कार्य करते मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। जैसी जिसकी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार बाबा बच्चों को राय देते हैं। अगर कोई मिलिट्री में है, भोजन आदि की शुद्धि नहीं रख पाते, तो ऐसी आत्माओं को बाबा उनकी परिस्थितियों के हिसाब से राय देते हैं कि बच्चे याद में रहकर खाओ। जो बना सकते हैं तो उनको बाबा कहते हैं योग युक्त स्थिति में बाबा को भोग लगाकर फिर भोजन करो। कोई कोई बच्चे परिवार में रहते हैं तो उनकी जिम्मेवारियां हैं, बाबा कहते हैं उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी बुद्धि में बाबा याद रहे। आपको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। लोकलाज, कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। लोकलाज, कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाबा से पूरा वर्षा लो। क्वेश्चन है, अंत मते सुगति किस पुरुषार्थ से होगी? बाबा कहते बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बेदर होने से बचाते हैं। बाबा बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बेदर होने से बचाते। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते। बाबा कहते बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। पवित्र बनो
तो अंत मते सुगते हो जाएगी। गीत है धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का। वो इसका अर्थ समझते नहीं, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता ब्रह्मा की रात। उनको ये पता नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, कलयुग के अंत सतयुग के आदि को संगम कहा जाता है। संगम किसे कहते हैं? कलयुग के अंत को, सतयुग के आदि को। अब तुम उनको कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को याद नहीं करते जिससे पानी की नदियाँ निकलती हैं। मनुष्य याद करते हैं पतित पावन शिव बाबा को, पानी की नदियों को याद नहीं करते हैं। वहाँ तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं। खूबी है सागर और नदियों के मेले में। सागर जरूर चाहिए। सतयुग की स्थापना करने वाला सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। सच्चा बाप हम सबको नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी सुनाते हैं। याद भी उनको करते हैं, हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तब कहा जाए आत्मा और परमात्मा का मेला संगम का है। ये सच्चा सच्चा मेला है। तुम लिख सकते हो ये आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पे मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि पावन बन जाती है। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। ये है सच्चा मेला जब पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। कितना सुंदर मेला है। जब बाबा आके पावन बनाते हैं, आत्माओं को साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। तो ये सब समझाने का नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वो युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला ये है। वे कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते। वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। जानते हो ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें चढ़ती कला होती है। ये एक ही संगम युग है जिसमें हमारी चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। जानते हो हम अब बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं, और ही दर बेदर होने से बाबा बचा देते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है। गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इस कर्जे आदि से भी छुड़ा देते, नरक में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती हैं, ये तो बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना, तो बाबा कितना बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ ना सके, वो ना खुद वर्षा पाते हैं, ना रचना को सच्ची कमाई करने देते हैं। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोक लाज कुल की मर्यादा मार डालती है।
कई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं, नरक से बाबा निकालने के लिए आए हैं। कोई नहीं निकलते, जानवर तो नहीं है जो नाक में रस्सी डाल के बचा ले। समझाते रहते हैं बाबा बच्चों को, रच्यता होने के कारण समझाते, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। तो भी कितनी खिटपिट होती है। बाबा कहते समझदारी से चलना चाहिए। बाबा तो बार बार समझा ही सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि नाक में रस्सी डालो और उनको बचा लिया जाए। अपनी समझ भी चाहिए ना, जब बाबा बचाने आए हैं तो हमें बचना है। कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रहती हैं। मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते बाबा क्रोध आ गया तो समझाया जाता, तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, जसोदा ने हाथ बांधा, ओखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। सत्युग में ऐसे चंचलता करने वाले बच्चे नहीं होते कि उन्हें ओखरी से बांधना पड़े। वहाँ तो बच्चे भी बड़े पुरुषोत्तम होते हैं, रमणीक होते हैं, रादर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बड़ी फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं, कायदे पर चलते नहीं। कायदे भी तो है ना। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। जो मिलिट्री में रहते हैं उन्हें खुद बनाने की परमिशन नहीं होती, तो वो पूछते हैं बाबा हम ऐसी हालत में क्या करें। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज़ खाने की। लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या कर सकते हैं। डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू ले सकते हो। जिस चीज़ की आदत पड़ गई फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े, मतलब बाबा से राय लेनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में बाबा मिलिट्री वालों को कहते हैं बाबा की याद में दृष्टि देकर डबल रोटी आदि जो चीज़ें मिलती हैं वो खा लो। बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएं। पुरुषार्थ से मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुम्हें भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, तुम भी ये ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते, परंतु फॉलो तो करते नहीं। जिसको सन्यास धर्म में जाना है वो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामानुसारी भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। सतो रजो तमो में सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको 84 जन्म लेने हैं। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उनको जगतनाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला, तुम बच्चे जानते हो। संगम पर उनको ये वर्षा मिला। श्री लक्ष्मी नारायण को वर्षा संगम युग पे मिला। सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए, जो भी पार्ट बजा रहे हैं। ये बड़ी बातें समझने की हैं, परंतु कोई क्या धारणा करते, कोई क्या। इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सम्मुख कहते हैं, बहुत ही स्पेशल बात। ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार शिव बाबा सम्मुख कहते हैं, मैं आया हूँ, मुझे याद करो, तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती, हाँ बाबा मैं कानों से सुनता हूँ। शरीर बिगर आप राजयोग कैसे सिखाएंगे। शिव जयंती भी जरूर है, मैं आता हूँ, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। बाबा समझाते, मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में आता हूँ,
जिसने 84 जन्म लिए, इसमें बदली हो ना सके। वह राजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राजराजेश्वर बनना है। ये बना बनाया ड्रामा है। गाया जाता ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य। कहते मनुष्य कोई देवता बनाता हूँ, रचना कोई नई नहीं करते। बाबा पूछते बच्चे भी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे? मैं आया हूँ, मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्म योगी हो, दिन में भले सब कुछ करो, साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में बस मेरी याद आए। बहुत ही स्पेशल बात है आज की मुरली की ये। इतना याद करो बाबा को, इतना याद करो कि अंत में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। नहीं तो जिसके साथ लगन होगी वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा को याद करने में मेहनत करनी है। बाबा कहते रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। बाबा को याद करने में मेहनत लगती है। रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। जानते हो राजराजेश्वर भी ये बनते हैं। तो नींद को जीतना है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, कोई कोई अंदर पॉकेट में माला डाल फेरते रहते हैं। तो सवेरे उठकर याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से भी कर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है। अंडरलाइन करेंगे, एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है। तब अंत मते सोगते हो जाएगी, बहुत भारी पद मिल जाएगा। इसमें धक्का खाने की बात नहीं, चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है। करन करावनहार आत्मा है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम कराते हैं। आत्मा भी करती और कराती है। शिव बाबा ब्रह्मा तन से कराते हैं, आत्मा देह से कार्य करती और कराती है। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें तब लायक बने। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के वो लायक हैं। जो समझाते ही नहीं उनको नालायक समझेंगे ऊंच पद पाने का। बाबा कहते लायक बनो राजा रानी बनने के लिए। उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। ये समझने की बातें हैं, जो कुछ करना नहीं और कुछ करना नहीं, सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है। बाबा की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पे ही रहते हैं। बाबा का आशीर्वाद किन पे रहता है? सर्विसेबल बच्चों पर। मांगना नहीं, लेकिन सर्विसेबल बनो, आशीर्वाद स्वतः ही मिलेगा। आशीर्वाद भी नंबरवार होते हैं। ये बेहद का बाप सबके प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं? और फॉलो करेंगे तो जन कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। साइलेंस में बैठे,
अपने आप से पूछें, आज मुझे बाबा की कौन सी बात बहुत प्रिय लगी जिसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुनेंगे। बाप के आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है, आपसमान बनाने की सेवा करनी है, अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है, एक बाबा की याद में रहने की मेहनत करनी है, किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना, नींद को जीतने वाला बन, रात में भी कमाई जमा करनी है। रात को जब नींद नहीं आती तो बाबा से बातें करो, कमाई जमा करो। वरदान है, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को ये वरदान देते हैं, सदा हर समय हर आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। सदा हर समय हर आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह का संबंध संपर्क छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, प्रकृति, माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करके आए, उसे स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। श्लोक ने कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उससे घबराओ मत, परिस्थितियों से घबराओ मत, कठिनाइयों से घबराओ मत। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं, हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही, जहाँ साथ होता है याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। आज अभ्यास करेंगे, मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे, स्नेह के सागर को देखेंगे। जैसे स्नेह का सागर बाबा अपनी हर रूह से स्नेह रखता है। सभी रूहें ईश्वरीय संतान है। मुझे भी सबके प्रति स्नेही भावनाएं रखनी है, स्नेह की दृष्टि रखनी है, स्नेह के बोल बोलने हैं। इमर्ज करेंगे सभी आत्माओं को। महसूस करेंगे ये सब प्रभु प्रिय आत्माएं हैं। इन सब का कल्याण हो। ये सब परमात्मा छत्र छाया में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, सरल चित्त रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।